पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान जो हमारे साथ वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, इस वक्त हुकूमत तो कोलिशन हुकूमत, उसमें जितना पीपल्स पार्टी का हाथ है उतना पीटीआई का हाथ है, सॉरी पीएमएलएन का हाथ है, और उतना ही दीगर पार्टीज का, जेयूआईएफ का हाथ है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि इस वक्त जो वफाक के फैसले हैं वो सब काबीना में हो रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टीज शिरकत कर रही हैं। जो भी पार्टी, पहली बात तो ये मैंने आपको पहले बताया कि पीएमएलएन की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन करवाना काम है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। आपको एक इंटीरियर मिनिस्टर तो कह सकता है कि मुझे सूरत हाल बड़ी खराब नजर आ रही है, मुझे नजर आ रहा है कि कोई गड़बड़ होगी, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन इस फैसले के ऊपर मैंने नहीं कभी काबीना के अंदर या किसी छोटी कमेटी में सुना। और जितने फैसले वफाक की हुकूमत करती है, उन वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों में पीपल्स पार्टी शरीक होती है, और उतनी ही शरीक है जितनी पीएमएलएन नहीं। बट जैसे खुद साहब फरमा रहे थे, इदारे तो आपके है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ये वो सब वफाक को रिपोर्ट करते हैं ना, जो जितने डिसीजंस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, जी फरमाइएगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें उसका मतलब होता है तमाम काबीना। जी लेट मी गो, काबीना के अंदर तमाम लोग योर पॉइंट इज मेड। जी आपने क्लियरली फरमा दिया। जी खोसा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं नहीं सॉरी, जी सॉरी, जी मैं अपनी बारी में बात करूंगा। सिर्फ एक लाइन है, तो मुसद्दिक भाई ने जो बात की है वो इस तरह मुझे लग रहा है जिस तरह वो नहीं होता, जो दो बच्चे जो कुछ शरारत करते हैं, काम बिगड़ जाता है तो वो कहता है कि मैं नहीं था, ये भी मेरे साथ था। तो कोई ऐसी तो कोई मसला नहीं है ना, कोई मुल्क के साथ ऐसा तो नहीं कुछ कर दिया। मैंने तो क्या कहने कि हमने अकेले नहीं, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलकर किया। नहीं अली मोहम्मद भाई, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूं जो काबीना में, क्योंकि आप भी एक ईमानदार आदमी हैं और मैं आपकी बात को आई टेक इट फॉर जस्ट द वे इट इज। मुझे काबीना के अंदर या किसी कमेटी के अंदर अभी खोसा साहब की गुफ्तगू से पहले किसी पीपल्स पार्टी के बंदे ने नहीं कहा कि काबीना के फैसले सिर्फ आप कर रहे हैं और हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं। मैंने वो बात जो हक सच है आपके सामने रख दी। आप जरूर मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जस्ट द वे आई टेक इट, द वे यू से इट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। ना हो सकता है उसके बाद कोई आपस में बात हुई हो जिससे मुझे नहीं मालूम, तो मैं हाजिर हूं। अगर पिछले 1 या 2 दिन में या 3 दिन में उन तमाम मीटिंग्स में जिसमें मैं शिरकत कर रहा था उसके बाद कोई ऐसी बात हुई है जिस पर कोई तकरार हुई है, या ये हुआ है कि काबीना में आधे लोगों ने एक बात की और आधे ने कुछ और, तो सुन लें फिर, क्योंकि ये बात इधर जाकर के रुक गई। खोसा साहब आप सुन रहे हैं, 2-3 मरतबा 4 मरतबा मुसद्दिक मलिक साहब वही बात कह रहे हैं। देखें, मुसद्दिक मलिक साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत माशाल्लाह ईमानदार और सॉफ्ट स्पोकन है। ये जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फील को देखें। बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, काफी शायद मसलहतन कुछ इनके साथ जो भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फील ये बिल्कुल हमारी नहीं है कि हम ये जो फैसले किए जा रहे हैं, चाहे वो IMF के डील के फैसले किए जा रहे हैं, चाहे वो मईशत पर किए जा रहे हैं, चाहे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब की जो जबान खूबसूरत जितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरह की इस तरह जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में कर रहे हैं, या जिन लोगों के खिलाफ इस वक्त पाबा सलासिल किए जा रहे हैं, सियासी मुकदमात किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की फील कतन इनके साथ जो है बिल्कुल वो नहीं है। इसलिए खुदारा ये जनरलाइज न करें। बाकी ठीक है, काबीना में जो फैसले हो रहे हैं, चूंकि हम कोलिशन का हिस्सा हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका जो है उससे बाहर जा रहा हूं या उससे कोई रिबेलियन कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो कॉन्शियस है, हमारी जो फील है पीपल्स पार्टी की, वो मैं बड़ा बाज़मीर तरीके से आपको बता रहा हूं। इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब इसको नोट कर लें। जो अली मोहम्मद साहब ने कहा मेरे बेटे पर कातलाना हमला, मेरे बेटे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, लाहौर जैसे पाकिस्तान के दिल में यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर उसको गोली मारी जाती है। आज तक 10 दिन हो गए किसी मुल्ज़िम को नहीं पकड़ा गया, और वो जिंदगी की कश्मकश में जो है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में अभी भी मुब्तला है, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं
हुई है इंटीरियर मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर या पंजाब के वजीर साहब को कि वो साबका गवर्नर जो है पंजाब के बेटा जो खुद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और जो इनका काम है फरीजा है कि ये हर एक की तहफ़्फ़ुज़ करें जान और माल की, ये अल्लाह ने उसको जान दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये चाहे तो तपाल से भी निकाल के मुल्ज़िम पकड़ के 24 घंटे में ला सकते हैं, लेकिन आज 10-12 दिन हो गए हैं ना किसी ने कांटेक्ट किया है। वैसे जी ये हमने ये कर दिए, 4 कमेटियां बना दी हैं जी, जियो फेंसिंग कर रहे हैं जी, अपना सीसीटीवी कैमरास देख रहे हैं जी, मुल्जिमों को ट्रैक डाउन कर रहे हैं। ये कार्रवाइयां इनकी सुने तो अल्लाह 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 माफी दे, लेकिन नतीजा नील है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लाहौर जैसे शहर में है इस वक्त, तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम सब लोग जो है तली पर जान लेकर हम फिर रहे हैं, हमारी कोई तहफ़्फ़ुज़ का जो है नहीं। जी खोसा साहब, जी मैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब इन्होंने तो पूरी लिस्ट बयान कर दी जिसमें वो कह रहे हैं आपसे इख्तिलाफ़ात हैं। मैं आपके सामने कहता हूँ, IMF की जो निगोशिएशंस हुई हैं उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट एनवायरनमेंट का है, बहुत बड़ा एलिमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का है, बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, बहुत बड़ा एलिमेंट जो है जिससे मैंने डील किया है पेट्रोलियम का है, और जिससे खुर्रम दस्तगीर ने डील किया है वो पावर का है। ये की एरियाज हैं और फाइनेंस का है। इसमें से आधी वजारतें पीपल्स पार्टी के पास हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि IMF के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हम उसमें शरीक नहीं? आप शरीक हुए हैं। अगर आप वाकई समझते हैं और मोतरज़ हैं तो परसों ट्यूसडे को काबीना का इजलास है, आप ये उठा दीजिए वहां पे। ये क्या बात कर रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं कि हम शरीक नहीं हैं? जब आप शरीक हैं और मुझे मालूम है कि शरीक हैं, तो आप कैसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं फोन करूंगा, 1-2 दोस्तों से पूछूंगा कि क्या हुआ है जो खोसा साहब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बात मेरे सामने नहीं आई आपकी गुफ्तगू से। वो कह रहे हैं कि आप लोग केसेस भी कर रहे हैं उनके खिलाफ, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आप नाजायज केसेस कर। देखिए, जहां पे नाजायज केस होगा, मैं तो खुद इसके सामने मैंने गद्दारी के केसेस के खिलाफ बात की है। बिल्कुल कोई ऐसे गद्दारी के केसेस नहीं होने चाहिए। कोई शख्स अगर खिलाफ कानून कोई चीज करता है तो जो उसको पर शिक लागू होती है वो लागू होनी चाहिए, उसको कानून का सामना करना चाहिए। मगर किसी को काफिर कहना, किसी को पर खत्म नबूवत का इल्जाम लगाना या बगावत का, ये मुनासिब चीजें नहीं। ये मैं एक मरतबा नहीं, हजारों मरतबा कह चुका हूं।